हम देखेंगे कि हम बूटस्ट्रैप को यूज़ करके एक फुल रिस्पॉन्सिव नैप बार किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हमने एक नैप बार को डिज़ाइन किया हुआ है। सब उससे पहले कि आपको पता होना चाहिए कि रिस्पॉन्सिव क्या होता है। कि लाइक आपने जो भी डिज़ाइन रेडी किया हुआ है वो हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग व्यूएबल हो। जैसे कि यहाँ पे जो हमने नैप बार बनाई हुई है ये अभी डेस्कटॉप के ऊपर है, तो यहाँ पे इसका व्यू ठीक है, लेकिन जैसे ये मोबाइल के ऊपर जाए तो भी इसका व्यू ठीक रहे। तो उसके लिए हम की रिस्पॉन्सिवनेस को चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि जैसे ही हमारी जो नैप बार है वो टैबलेट स्क्रीन के अंदर आएगी, तो वहाँ पे जो हमारे मेन्यू शो हो रहे हैं उसकी जगह पे हमें एक बटन शो होगा। इस बटन के क्लिक करने पे बाकी मेन्यूज़ जो हैं वो हमें इस तरह से क्लैप्स की शक्ल में शो होंगे। और अगर मोबाइल स्क्रीन के ऊपर चले जाए तो यहाँ पे भी मेन्यूज़ हमें क्लिक करने पे शो होंगे। और अदरवाइज़ अगर आप टैबलेट से बड़ी स्क्रीन के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको वैसे मेन्यूज़ आपके शो हो रहे होंगे। तो आज हम ये बनाना सीखेंगे कि हम फुल रिस्पॉन्सिव नैप बार जो है वो किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी एक HTML की फ़ाइल को जनरेट करवाएंगे। HTML की फ़ाइल को जनरेट करवाने का तरीका आई होप आपको पता होगा, लेकिन आई रिपीट इट। आप फाइल के ऊपर जाके एक न्यू फाइल ले सकते हैं, या इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो भी आप एक न्यू फाइल जनरेट करवा सकते हैं। अब इस फाइल को हम करेंगे सेव। शॉर्टकट की है इसकी कंट्रोल सेव करने की। हम इस फाइल को सेव करेंगे। हम इस फाइल को डेस्कटॉप के ऊपर ही सेव करेंगे और इसका नाम हम रख देंगे नैप बार। ठीक है, .html इसलिए रखेंगे क्योंकि ये एक ब्राउज़र फाइल बन सके, क्योंकि हम जो नैप बार बनाएंगे वो ब्राउज़र फाइल के अंदर बनाएंगे। तो यहाँ पे हम HTML का बॉयलर कोड लिखेंगे, HTML बॉयलर कोड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने HTML का बॉयलर कोड लिखा हुआ है। मैं इसका जूमिंग पॉइंट थोड़ा सा अप कर देता हूँ। यहाँ पे देखें कि ये HTML का टैग है जो कि इन सब का पेरेंट टैग है। इसके अंदर दो टैग होंगे, एक हेड का और एक बॉडी का। हेड के अंदर टाइटल का टैग होगा, जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का या अपने पेज का जो है वो नाम रख सकते हैं कि आप क्या नाम रखना चाह रहे हैं। ठीक है, या लाइक मैंने यहाँ पे नैप बार रख दिया, नैप बार। अब यहाँ पे हम सबसे पहले तो बूटस्ट्रैप की CSS को अटैच करवाना सीखेंगे कि बूटस्ट्रैप की CSS को आपने किस तरह से अटैच करना है। बूटस्ट्रैप की CSS को अटैच करने के दो तरीके हैं। एक ये कि आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम यूज़ करेंगे अभी। वो किस तरह से आप करेंगे, अपने गूगल के ऊपर जाना है, तो वहाँ पे आपने बूटस्ट्रैप 5 लिख के एंटर कर देना है। तो सबसे पहला जो लिंक होगा वो बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसका लिंक होगा, आप उसे ओपन कर लें तो आप यहाँ पे आ जाएंगे इंट्रोडक्शन के ऊपर, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे आपको CSS की फ़ाइल का लिंक मिल रहा होगा जो कि बूटस्ट्रैप की CSS होगी। इस फाइल को आपने अपनी HTML की फ़ाइल के साथ अटैच करना है। लाइक मैं यहाँ से जाके कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं अपने कोड के अंदर आऊँगा और अपने कोड के अंदर आके हेड टैग के अंदर इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। ये हमारी वो फाइल है जो कि बूटस्ट्रैप की CSS की फ़ाइल है, वो हमने अपनी HTML की फ़ाइल के साथ अटैच की एज अ CDN। ठीक है, एज अ CDN हमने यहाँ पे इसको अटैच किया। मैं यहाँ पे कमेंट भी पास कर देता हूँ, बूटस्ट्रैप CSS। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपनी नैप बार बनाएंगे। यहाँ पे भी मैं कमेंट पास कर देता हूँ, नैप बार स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक सिमेंटिक टैग यूज़ करेंगे जो कि नैप का टैग एक सिमेंटिक टैग है, ये यूज़ करेंगे। अब नैप बार के अंदर दो चीज़ें होंगी, जैसे कि यहाँ पे है लेफ़्ट साइड पे आपका लोगो होगा और राइट साइड पे आपके मेन्यूज़ होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने मेन्यूज़ और लोगो को बनाते हैं। तो हमारा जो लोगो होगा वो एक लिंकेबल होगा, इसलिए हम इसको एक टैग के अंदर रखेंगे क्योंकि यूज़र जो है इसके ऊपर क्लिक कर सके। तो यहाँ पे हम एक टैग के अंदर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे IMG का टैग। आप लोगो के अंदर IMG भी यूज़ कर सकते हैं या आप टेक्स्ट भी लगा सकते हैं। यहाँ पे IMG यूज़ कर लेंगे, हम एक लोगो इमेज लगा लेंगे और जो लोगो इमेज हम यूज़ करेंगे वो मेरी फ़ाइल के साथ ही पड़े हुआ है। तो यहाँ पे सिंपल मैं उस इमेज का नाम और एक्सटेंशन पास करूँगा। मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ कि जहाँ पे मेरी ये फ़ाइल सेफ़ है, लाइक यहाँ पे देखें हमारी फ़ाइल सेफ़ है इंडेक्स के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर।
तो इसका नाम है नैप बार और इसी के साथ पड़ा हुआ है लोगो। तो हमने सिंपल उसका नाम और उसकी एक्सटेंशन पास कर देनी है। और दूसरी चीज़ जो हम यहाँ पे लगाएंगे वो होगी एक यूएल। यूएल जो है ये एक अनऑर्डर लिस्ट है जो कि लिस्ट बनाने के लिए यूज़ होगी। यहाँ पे हम यूएल के अंदर एल का यूज़ करेंगे। एल जो कि एक लिस्ट आइटम होती है यूएल के टैग के अंदर यूज़ होगी। और यहाँ पे एल के अंदर हम ए का टैग लेंगे। दोबारा ए का टैग इसलिए लिया है कि जो हम मेन्यूज़ बनाने लगे हैं, लाइक हम होम का मेन्यूज़ बनाने लगे हैं, अबाउट का मेन्यू बनाएंगे, ये ए के टैग के अंदर इसलिए रखेंगे ताकि ये एक लिंक बन सके, ताकि यूज़र एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एल को कॉपी करके अगेन पेस्ट कर दिया। अब मेन्यूज़ मैं चेंज कर दूंगा। जोन से आपके पास मेन्यू होंगे आपकी वेबसाइट के अंदर आप उसे लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं 2-3 मेन्यूज़ को लिख लेता हूँ, सर्विसेज, और लास्ट में मैं लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे मेन्यूज़ हो गए और ये हमारा लोगो हो गया। अगर मैं आपको इसको इसी तरह से दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएंगे। यहाँ पे देखें, आपका लोगो जो है वो ऊपर है और मेन्यूज़ जो है वो नीचे है। अब हम इसको स्टाइल करेंगे, लेकिन हम स्टाइल जो यूज़ करेंगे वो बूटस्ट्रैप का होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो आपका मेन टैग है नैप का टैग, इसको हम एक क्लास पास करेंगे, बूटस्ट्रैप की क्लास जिसका नाम है नैप बार। ठीक है, हम यहाँ पे नैप बार की क्लास पास करेंगे। इसका क्या काम है, लेट्स चेक इट। यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखें कि जैसे ही मैंने पेज को रिफ़्रेश किया तो नैप बार की क्लास ने क्या काम किया कि आपके लोगों को लेफ़्ट साइड पे और मेन्यूज़ को राइट साइड पे शिफ्ट करवा दिया। ये इस नैप बार के अंदर CSS जो लिखी हुई है वो इम्प्लीमेंट हुई है। फिर आपका जो लोगो होगा, लोगो वाला जो ए का टैग होगा, इसको आपने क्लास पास करनी है नैप बार ब्रांड, नैप बार हैफन ब्रांड। अब ये आपका लोगो है तो लोगो को आपने क्लास पास करनी है नैप बार ब्रांड। फिर उसके बाद जो आपका UL होगा, इसको आपने क्लास पास करनी है नैप बार नैप। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके जो मेन्यूज़ के साथ डॉट्स आ रहे हैं ये रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जितनी भी आपकी LIs हैं, लाइक मैं सारी की सारी LIs को एक ही दफ़ा टारगेट कर लूँगा। अगर आपको एक ही दफ़ा बहुत सारे एलिमेंट्स को टारगेट करना नहीं आता तो कोई इशू नहीं है, आप एक एक करके कर सकते हैं। यहाँ पे हम हर जितनी भी हमारी LIs हैं उन सबको मैं क्लास पास कर दूँगा नैप आइटम। ठीक है, नैप आइटम क्या काम करेगी कि इसको थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर देगी। फिर उसके बाद जितने भी आपके LI के अंदर ए के टैग हैं इन सबको टारगेट करके आपको इसको क्लास पास करनी है नैप बार, नैप लिंक नाम की क्लास इसको पास करनी है। ठीक है, दूसरा ये कि फिर हमारा जो पेरेंट टैग है, अगर मैं यहाँ पे आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ तो ये कुछ इस तरह से आ रहे हैं कि आपके LIs के दरमियान स्पेस जनरेट हो गई है और इनके दरमियान थोड़ी सी स्पेस है और ये अभी भी लेफ़्ट और राइट है। आई नो कि ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको हम सेट करते हैं। सबसे पहले तो हम अपनी नैप बार जो है, जो हमारा पेरेंट नैप का टैग है, इसको हम एक बैकग्राउंड कलर पास करेंगे जो कि हम बूटस्ट्रैप का ही यूज़ करेंगे, BG प्राइमरी। ठीक है, बूटस्ट्रैप के 9 कलर हैं, BG प्राइमरी, सेकेंडरी, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, और इसी तरह से बहुत सारे 9 कलर हैं बूटस्ट्रैप के, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे प्राइमरी पास करूँगा। प्राइमरी कलर जो है वो ब्लू होता है। अब यहाँ पे देखिए हमारे नैप के टैग पूरी की पूरी नैप को प्राइमरी कलर आ गया। आप सोच रहे होंगे हमारे मेन्यू जो है वो गायब हो गए, लेकिन गायब नहीं हुए, और यहाँ पे उनका कलर भी ब्लू है इसलिए ये नज़र नहीं आ रहे। तो हम इनका कलर जो है वो वाइट कर लेते हैं। ठीक है, तो किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो बूटस्ट्रैप के थ्रू तो यस हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट वाइट। टेक्स्ट नाम का ये जो क्लास है ये क्या काम करेगी कि आपके टेक्स्ट को वाइट कर देगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि आपके लोगो और मेन्यूज़ बिल्कुल लेफ़्ट और राइट पे साथ है, तो इन दोनों के लेफ़्ट और राइट पे हम कुछ स्पेस बना लेते हैं। स्पेस बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे कंटेनर, जो कि बूटस्ट्रैप का क्लास है। कंटेनर नाम की जो क्लास है वो आपके डिज़ाइन के अंदर स्पेस ऐड करती है। अब यहाँ पे नैप के टैग के अंदर जो आपके 2 चाइल्ड हैं, एक ए का टैग और दूसरा UL का टैग, इन दोनों को हम उठा के एक डिव के अंदर शिफ्ट करवा देंगे और इस डिव को हम क्लास पास कर देंगे कंटेनर नाम की जो क्लास है ये आपके
नैव के अंदर जो है वो स्पेस पास करेगी, लाइक कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे देखें आपके नैव बार के अंदर लेफ़्ट और राइट से दोनों साइड से स्पेस आ गई, ठीक है। ये कंटेनर नाम की क्लास का काम, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे जो नैव का टैग है इसको हम एक क्लास पास करेंगे जिसका नाम होगा नैव बार एक्सपैंड F1 LG। अब इसका क्या काम है, इसका काम ये होगा कि ये दोनों को एक लाइन में तो कर देगी। अब यहाँ पे देखें हमारे जो मेन्यूज़ है वो सारे के सारे एक लाइन में आ रहे हैं और लोगो और मेन्यूज़ दोनों सेट है। अब लोगों की जो हाइट है ये काफ़ी ज़्यादा है तो हम इसकी हाइट कम कर सकते हैं। ये जो हमने इमेज का टैग लगाया हुआ है इसकी जो विड्थ है हम इसको सेट कर लेंगे विड्थ नाम का एट्रीब्यूट यूज़ करके, लाइक 60 पिक्सल इसकी विड्थ कर देंगे। कुछ इस तरह से ये आपको फिर नज़र आएगा। और फिर दूसरा काम जो आपके नैब लोगों के ऊपर और नीचे भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, अगर आप इसको भी ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आप अपने नैब मेन जो नैब का टैग है इसको PY यूज़ कर रहे हैं। PY का मतलब पैडिंग Y एक्सिस में और ज़ीरो करते हैं। Y एक्सिस में जो पैडिंग आ रही है हम उसको कर देंगे ज़ीरो। तो आप लाइक देखें ये कुछ मच बेटर। और फिर उसके बाद अगर आप अपने मेन्यूज़ को हावर इफ़ेक्ट लगाना चाह रहे हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आपके जितने भी ए के टैग हैं उन सबको आपको टारगेट करवाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखें कि ए नाम के जो टैग है इसको ये नैव लिंक की क्लास जो है वो सब के ऊपर आ रही है। इस क्लास को हम टारगेट कर लेते हैं। आप अगर इंटरनल CSS कर रहे हैं तो आप इंटरनल CSS के अंदर इसको टारगेट कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेट कर रहे हैं तो इसके अंदर ही आप नैव लिंक को टारगेट कर सकते हैं और इसको हावर इफ़ेक्ट लगा दें। हावर इफ़ेक्ट और हावर इफ़ेक्ट के अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं, लाइक मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करके चेक कर लेते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू और दूसरा मैं इसको करूँगा बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस इसके कॉर्नर्स को गोल कर देगा थोड़ा सा, मैंने 8 पिक्सल दे दिया। अब यहाँ पे देखें कि आपके जो मेन्यूज़ हैं उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर ब्लू भी आ रहा है और बॉर्डर रेडियस भी आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि जो हमारी रिस्पॉन्सिव है क्या ये फुल रिस्पॉन्सिव हुई कि नहीं अभी तक। यहाँ पे मैंने Ctrl+Shift+I करके इंस्पेक्ट को ओपन कर लिया। जैसे ही आप इंस्पेक्ट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखें जैसे ही मैं यहाँ पे स्मॉल टैबलेट के अंदर जाऊँगा, यहाँ टैबलेट व्यू के अंदर गया तो हमारे जो मेन्यूज़ है ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहे हैं और मोबाइल के अंदर जाने पे भी ये इस तरह से नज़र आना चाहिए। लेकिन हमें किस तरह से शो होना चाहिए कि जैसे ही मैं टैबलेट के अंदर जाऊँ तो वहाँ पे बटन आ जाए, जबकि यहाँ पे हमें क्या शो हो रहा है मेन्यूज़। तो इसको क्या करना पड़ेगा, फिर हमें इसको कोलैप्स करवाना पड़ेगा। कोलैप्स का मतलब कि जैसे ही यहाँ पे मेन्यूज़ हमारे हैं वो गायब हो जाए और उसकी जगह पे एक बटन आ जाए और इस बटन के क्लिक करने पे हमें वो मेन्यूज़ फिर शो होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेन्यूज़ को हाइड करवाएंगे और इसकी जगह पे एक बटन लेके आएंगे जो कि कोलैप्सेबल होंगे, क्लिक करने पे ओपन और क्लोज भी होंगे। तो हमने क्या करना है, जो हमारी ये मेन्यूज़ है इसको कोलैप्सेबल बनाना है तो इसको हम उठाएंगे और एक डिव के अंदर शिफ्ट करवा देंगे। इस डिव को हम क्लास पास करेंगे कोलैप्स, क्योंकि हमने अपने जो मेन्यूज़ हैं ये कोलैप्सेबल बनाने हैं। और दूसरी जो हम इसको क्लास पास करेंगे वो होगी कोलैप्स नैव बार कोलैप्स। आप बताएंगे कि आप जो कोलैप्स बनाना चाह रहे हैं वो किसके लिए कोलैप्स होगी। हम यहाँ पे रखेंगे नैव बार कोलैप्स और इसके अंदर हम अपने फिर मेन्यूज़ को शिफ्ट करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे मेन्यूज़ आ गए कोलैप्स वाली डिव के अंदर। अब मैं सेव करूँगा और अब मैं यहाँ पे अपने पेज के ऊपर रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें हमारे टैबलेट के ऊपर हमारे मेन्यूज़ जो हैं वो गायब हो गए हैं। और यहाँ पे फिर हमें एक बटन भी चाहिए जिसके क्लिक करने पे हम उस कोलैप्स को ओपन करवाएंगे। तो हम बटन भी एक लगा लेते हैं। बटन आप लगाएंगे लोगो के बाद और कोलैप्स वाली डिव के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे एक बटन यूज़ करेंगे और इस बटन को हम क्लास पास करेंगे बूटस्ट्रैप की नैव बार हाइफन टोगलर, ठीक है। ये टोगलर की क्लास है। टोगलर का मतलब है कि ये ऐसा बटन है जो कि कोलैप्स को टोगल करवाएगा, हाइड और शो करवाएगा, ठीक है। और ये टोगलर नाम की जो क्लास है ये क्या काम करेगी, ये इस बटन को जब आपके मेन्यूज़ जो हैं वो बड़ी स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे तो बटन को हाइड रखेगी और जब आपके मेन्यूज़ हाइड होंगे तो बटन को शो करवाएगी। जैसा कि यहाँ पे अभी हमें बटन शो नहीं हो रहा क्योंकि बटन के अंदर अभी तक हमने कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, लाइक क्लोज बटन लिख देते हैं। अब देखें
हमें क्लोज शो हो रहा है, यानी कि ये हमारा बटन तभी शो होगा जब हमारे मेन्यूज़ हाइड होंगे, और इस बटन के क्लिक करने पे फिर हमें बाकी मेन्यू शो होंगे। लेकिन यहाँ पे हमें क्लोज नहीं लिखना है, यहाँ पे हमें एक आइकॉन यूज़ करना है। आइकॉन यूज़ करने के लिए हम यहाँ फिर फ़ॉन्ट ऑसम की वेबसाइट से एक आइकॉन यूज़ करेंगे। फ़ॉन्ट ऑसम की आइकॉन यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल के ऊपर जाके लिखना पड़ेगा फ़ॉन्ट ऑसम, और यहाँ पे इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसको ऑन कर लें। और यहाँ पे ऑन, ये जैसे ही ऑन होगी और आपने एक और न्यू टैब के अंदर फ़ॉन्ट ऑसम का CDN भी उठा लेना है। यहाँ से मैं इसका CDN को करूँगा कॉपी, और अपने पेज के अंदर जाके अपने पेज के टॉप के ऊपर यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे लाइक इसको, ये फ़ॉन्ट ऑसम की वेबसाइट का CDN है जो कि हम आइकॉन्स उठाने के लिए यूज़ करेंगे। और फिर उसका फ़ॉन्ट ऑसम की वेबसाइट के ऊपर जाकर यहाँ से आपने आइकॉन भी यूज़ कर लेना है। जो हम आइकॉन यूज़ करेंगे वो होगा बार नाम का आइकन्स, यानी कि यहाँ पे हम बार नाम का आइकन्स को यूज़ करेंगे। और इस यहाँ से फ़ॉन्ट ऑसम की वेबसाइट से आइकॉन लेने के लिए आपको यहाँ पे जो भी आइकॉन चाहिए वो लिख के सर्च करना है, और फिर यहाँ पे आपको जो आइकॉन चाहिए उसके ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे इसको कॉपी करके जहाँ पर आपको ज़रूरत हो आप वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। हमें बटन के अंदर चाहिए तो हम यहाँ पे बटन के अंदर रख देंगे। अब इसका कलर भी हमें वाइट करना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टेक्स्ट वाइट। तो ये हमारा एक आइकॉन आ जाएगा। लेट्स ट्राई के हमारा आइकॉन आया है कि नहीं आया। यहाँ पे देखें हमारा आइकॉन आ गया, और जैसे ही हम हमारी टैबलेट स्क्रीन या टैबलेट स्क्रीन से हम नीचे आएंगे तो हमारे मेन्यूज़ हाइड हो जाएंगे, और उसकी जगह पे हमारा ये आइकॉन आ जाएगा। और अगर हम टैबलेट स्क्रीन के बड़ी स्क्रीन के ऊपर हैं तो वहाँ पे हमें मेन्यू शो होंगे। ठीक है, अब चेक करते हैं कि इसके क्लिक करने पे हमें क्या मेन्यूज़ ओपन हो रहे हैं, नहीं होंगे, क्योंकि अभी तक हमने बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट को ऐड नहीं किया। क्योंकि क्लिक करने पे किसी भी डिव को हाइड और शो करवाना या कोलैप्स करवाना ये एक इवेंट है, और इवेंट आप तभी लगा सकेंगे जब आपने जावास्क्रिप्ट यूज़ की होगी। और हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके इसको हाइड और शो भी करवाएंगे। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट को आपने यूज़ करने के लिए क्या करना है कि आपने दोबारा बूटस्ट्रैप की वेबसाइट के ऊपर जाना है। यहाँ पे आपने जो पहला आपने CSS का लिंक उठाया इसी के नीचे आपको जावास्क्रिप्ट का लिंक भी मिलेगा। यहाँ पे इस लिंक को आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अपने पेज के लास्ट पे, लेकिन बॉडी के अंदर लेकिन सबसे लास्ट पे इसको पेस्ट कर देना। ये आपके बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट का लिंक होगा। अब हम इस बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट को अटैच करेंगे। हमने इस डिव को हाइड और शो करवाना है। जिस डिव को आपने हाइड और शो करवाना हो उसको आपने एक आईडी पास कर देनी है। लाइक कोई भी आईडी हो सकती है। एक मैं यहाँ पे नैप नाम की आईडी पास करूँगा, और जिस बटन के क्लिक करने पे आपने उसको हाइड और शो करवाना है वहाँ पे आपने 2 एट्रीब्यूट यूज़ करने हैं। इसका नाम होगा डाटा FN BS FN टारगेट के अंदर आपने आईडी पास करनी होती है, वो आईडी जिस डिव को आपने हाइड और शो करवाना है। हमने इस डिव को हाइड और शो करवाना है, और इसकी आईडी हम यहाँ पे इस टारगेट के अंदर पास करेंगे। और दूसरी चीज़ जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, दूसरा एट्रीब्यूट, उसका नाम होगा डाटा FN BS FN टॉगल के अंदर हम यहाँ पे बताएंगे कि इस डिव के ऊपर हमने क्या इम्प्लीमेंट करवाना है। हमने हाइड और शो करवाना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोलैप्स। ठीक है, कोलैप्स जो है वो हाइड और शो ही होगी। इतना करने के बाद हम इसको सेव करेंगे, और यहाँ पे इसको दोबारा से अपनी फाइल को चेक करते हैं। रिफ़्रेश किया, अब इस बटन के ऊपर क्लिक करने पे हमारे जो मेन्यूज़ हैं वो हाइड और शो हो रहे हैं। ये किसके थ्रू हो रहे हैं? हमने बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट को ऐड किया है, और एक क्लिक इवेंट लगाया हुआ है कोलैप्स का। ठीक है, तो ये हमने बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट को भी ऐड कर लिया। अब जो हमारे मेन्यूज़ आ रहे हैं वो लेफ़्ट साइड पे है। आप इसको सेंटर में करना चाह रहे हैं, तो आपके जो मेन्यूज़ हैं वो पड़े हुए हैं इस UL के अंदर। तो यहाँ पे इसको हम कर देंगे टेक्स्ट सेंटर क्या काम करेगा? जो कि CSS के अंदर आपकी प्रॉपर्टी या टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये वही चीज़ है। जब आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आप इसको ओपन करें तो आपके सारे मेन्यू सेंटर में होंगे। और अगर टैबलेट की स्क्रीन से ऊपर जाएंगे तो आपके जो मेन्यूज़ हैं वो कुछ इस तरह से शो हो रहे हैं। अगर आप इसको भी दूसरी साइड पे लेके जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप इस UL को MS ऑटो पास कर दें। MS ऑटो क्या काम करेगा? MS का मतलब होगा MS ऑटो।
MS का मतलब है मार्जिन स्टार्ट ऑटो, कि स्टार्ट साइड से जो मार्जिन है वो ऑटो हो जाए। अब आपके जो मेन्यूज़ हैं वो राइट साइड पे चले गए। यहाँ पे देखें ये मेन्यूज़ आ गया, ये इसका हावर इफेक्ट हो गया और ये अब रिस्पॉन्सिव भी है। आप टैबलेट से जितनी भी टैबलेट से नीचे वाली स्क्रीन के ऊपर आएंगे तो वहाँ पे आपको ये आइकन शो होगा और इस आइकन के ऊपर क्लिक करने पे आपको ये मेन्यू शो होंगे। अगर आप इस आइकन का ये जो बॉर्डर है इसको भी वाइट करना चाह रहे हैं तो आप इस बटन को टेक्स्ट वाइट नाम की क्लास पास करके कर सकते हैं। टेक्स्ट वाइट करेंगे तो यहाँ पे देखें, अब मैं क्लिक करता हूँ तो इसका जो बॉर्डर आ रहा है या शेडो आ रहा है ये भी वाइट हो गया। तो ये एक फुल रिस्पॉन्सिव नैप बार है जो कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। लोगो चेंज कर लिया, कलर, और इसके ऊपर हम एक और इफ़ेक्ट इम्प्लीमेंट करवाएंगे। लाइक जो हमारा नैप का टैग है, नैप का टैग हमारा पेरेंट टैग है, इसको हम बॉक्स शेडो पास करेंगे ताकि ये थोड़ा सा इफेक्टेबल लगे। यहाँ पे बॉक्स शेडो हम पास करेंगे, पहली वैल्यू होती है बॉक्स शेडो की राइट के लिए तो हम ये राइट से 0 कर देंगे। दूसरी वैल्यू हम 5 पिक्सल, तीसरी ब्लर पॉइंट 10 पिक्सल और इसका कलर हम कर देंगे ग्रे। लाइक टेक्स्ट ये शेडो पास किया। अब देखें ये थोड़ा सा इफेक्टेबल है। अब यहाँ पे देखें स्मॉल स्क्रीन के ऊपर हमारी जो साइड है नैप बार है ये रिस्पॉन्सिव है और लार्ज स्क्रीन के ऊपर हमारी जो नैप बार है वो कुछ इस तरह से शो होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।